आज की इस लंबी और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने सिर्फ एक कॉलेज नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीट कुरुक्षेत्र में लगातार सामने आ रही छात्रों की मौतों का सिलसिला ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा संकेत जिसे अगर अब भी अनदेखा किया गया तो आने वाले समय में इसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। सोचिए, एक छात्र जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर अपने सपनों को लेकर, अपने परिवार की उम्मीदों को अपने कंधों पर लेकर एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लेता है। वो सोचता है कि यहां से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन वही जगह कब उसके लिए एक दबाव, एक डर, एक अकेलापन बन जाती है, उसे खुद भी समझ नहीं आता। नीट कुरुक्षेत्र के हालिया मामलों ने यही दिखाया है कि कभी-कभी सबसे बड़े संस्थानों के भीतर सबसे गहरी खामियां छिपी होती है। पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक कई छात्रों की मौतों की खबरें सामने आई। हर बार एक नई कहानी, हर बार एक नया नाम, लेकिन दर्द वही, परिवार का टूटना, दोस्तों का सदमे में होना और कैंपस का माहौल डर और गुस्से से भर जाना। सबसे ज्यादा सवाल उस घटना ने उठाए जिसमें आरोप लगा कि एक छात्र की बॉडी कई घंटों तक वहीं पड़ी रही। अब चाहे उस घटना की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आए, लेकिन ये बात अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं न कहीं संवेदनशीलता की कमी जरूर है। जब ऐसी घटनाएं बार बार होती है तो ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसलों का मामला नहीं रह जाता, ये एक पैटर्न बन जाता है। और जब पैटर्न बनता है तो सवाल उठता है सिस्टम पर। क्या हमारे कॉलेज सिर्फ पढ़ाई कराने की जगह बनकर रह गए हैं? क्या वहां इंसानों की बजाय सिर्फ परफॉर्मेंस मशीन तैयार की जा रही है? आज के समय में एक इंजीनियरिंग छात्र के सामने कितनी चुनौतियां होती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सुबह से लेकर रात तक क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इंटरनल मार्क्स का दबाव और फिर सबसे बड़ा डर, प्लेसमेंट। हर छात्र के दिमाग में यही चलता रहता है कि अगर अच्छी नौकरी नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। ये डर इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे ये उसकी सोच, उसकी नींद, उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगता है। इसके साथ जुड़ जाता है आर्थिक दबाव। कई छात्र ऐसे होते हैं जिनके परिवार ने कर्ज लेकर उन्हें पढ़ने भेजा होता है। हर महीने का खर्च, फीस, किताबें, इन सब का बोझ सिर्फ पैसों का नहीं होता बल्कि एक मानसिक बोझ भी बन जाता है। छात्र को लगता है कि अगर वो सफल नहीं हुआ तो वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को निराश कर देगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे खतरनाक चीज होती है अकेलापन। एक ऐसा अकेलापन जो भीड़ में भी महसूस होता है। हॉस्टल के कमरे में बंद एक छात्र जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। वो किसी से बात नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे समझेगा नहीं। और यहीं से शुरू होती है वो खामोशी जो धीरे धीरे एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। अब सवाल उठता है, क्या कॉलेज प्रशासन को ये सब नहीं दिखता? क्या उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि उनके कैंपस में क्या चल रहा है? सच ये है कि कई बार सिस्टम इतना औपचारिक और प्रक्रियात्मक हो जाता है कि वो इंसानियत को भूल जाता है। काउंसलिंग सेंटर होते हैं लेकिन क्या छात्र वहां सहज महसूस करते हैं? मेंटी प्रोग्राम होते हैं लेकिन क्या मेंटर वास्तव में अपने छात्रों को समझ पाते हैं? नीट कुरुक्षेत्र के मामले में भी छात्रों ने यही आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। जब पहले मामले सामने आए तब अगर ठोस कदम उठाए जाते, जैसे कि नियमित मानसिक स्वास्थ्य सत्र, ओपन बातचीत का माहौल,
सख्त एंटी प्रेशर नीतियां, तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हमारा समाज। हम बचपन से ही बच्चों को ये सिखाते हैं कि उन्हें टॉप करना है, आगे बढ़ना है, दूसरों से बेहतर बनना है। लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि अगर वे असफल हो जाएं तो क्या करना है, या अगर वे मानसिक रूप से थक जाएं तो कैसे संभलना है। हमने सफलता को इतना बड़ा बना दिया है कि जिंदगी छोटी लगने लगी है, और यही सोच धीरे धीरे छात्रों को उस मोड़ पर ले आती है जहां उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। मीडिया की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। जब ऐसी खबरें सामने आती है तो उन्हें सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज बनाकर छोड़ देना काफी नहीं है। जरूरी है कि उन पर गहराई से चर्चा हो, समाधान खोजे जाएं और जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा जाए। सरकार और शिक्षा संस्थानों को भी अब ये समझना होगा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रैंकिंग और प्लेसमेंट से किसी कॉलेज की गुणवत्ता तय नहीं होती। असली गुणवत्ता यह है कि वहां पढ़ने वाला छात्र कितना सुरक्षित, कितना संतुलित और कितना खुश है। अब सवाल यह है कि आगे क्या किया जाए। क्या सिर्फ जांच कमेटी बनाकर और रिपोर्ट तैयार करके इस समस्या का समाधान हो जाएगा, या फिर हमें जमीनी स्तर पर बदलाव लाने होंगे? जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जहां हर छात्र को सुना जाए, समझा जाए और समय रहते उसकी मदद की जाए। जहां काउंसलिंग को मजबूरी नहीं बल्कि एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया बनाया जाए। जहां शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं बल्कि मार्गदर्शक बने, और सबसे जरूरी जहां हर छात्र को ये एहसास हो कि वो अकेला नहीं है। इस वीडियो के अंत में हम आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। अगर आप एक छात्र हैं तो अपनी समस्याओं को अपने अंदर मत दबाइए। किसी से बात कीजिए, दोस्त, परिवार, शिक्षक या कोई भी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप एक अभिभावक हैं, एक शिक्षक है या सिस्टम का हिस्सा है, तो अपने आसपास के छात्रों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बातचीत, एक छोटा सा समर्थन एक जिंदगी बचा सकता है। नेट कुरुक्षेत्र का ये मामला हमें यही सिखाता है कि अगर हम अब भी नहीं जागे तो हम सिर्फ आंकड़े गिनते रह जाएंगे, और हर आंकड़े के पीछे एक अधूरी कहानी, एक टूटा हुआ परिवार और एक खोया हुआ भविष्य होगा। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इस चेतावनी को समझेंगे या फिर अगली खबर का इंतजार करेंगे?